राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सी सत्य घटना सुनाने वाले हैं। ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा सा चमत्कार जो ठाकुर जी अपने प्यारे भक्तों के साथ करते हैं। वृंदावन में रहने वाली कांताबाई ठाकुर जी की बड़ी ही प्यारी भक्त थी। वो अपने ठाकुर जी से निस्वार्थ प्रेम करती थी। वृंदावन में ही रहती थी तो कभी कभार वो जल्दी ना पहुंच जाया करती थी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। उनकी एक बेटी थी। बेटी का जो है उन्होंने विवाह पड़ोस के गांव में कर दिया था। अब वो अकेली हो गई थी। एक बार जब वो वृंदावन गई बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, दर्शन करके लौट ही रही थी तो दुकान पे उन्होंने एक लड्डू गोपाल देखे। बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल का विग्रह था। उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कांताबाई ने उस विग्रह को देखा। उन्होंने सोचा मैं अकेली हूँ, चलो मैं ये लड्डू गोपाल ले लेती हूँ और मैं इनकी बड़े ही प्रेम से सेवा पूजा करूँगी। ये सोच करके कांताबाई ने वो विग्रह ले लिया। विग्रह लेकर के कांताबाई घर आई। घर आने के बाद उन्होंने ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया, उन्हें नहलाया। नहलाने के बाद उन्हें सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण कराए, श्रृंगार किया। उनका श्रृंगार करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाया और बड़ी ही खुश रहती और बड़े ही प्रेम से पूजा करती ठाकुर जी की। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह के टाइम पे कांताबाई ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद उन्हें जो है हिचकियाँ आना शुरू हो गई। अब उन्हें हिचकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो पानी भी पी रही थी लेकिन फिर भी उनकी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी। वो सोचने लगी ऐसा क्या है कि मेरी जो हिचकी है बंद ही नहीं हो रही है। वो ठाकुर जी के पास बैठ गई और ठाकुर जी को देख रही थी और उनसे मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी आज मैं बहुत परेशान हूँ। हिचकियाँ इतनी ज़्यादा उन्हें आ रही थी, बार बार वो पानी पी रही थी लेकिन उनकी हिचकियाँ जो है वो बंद नहीं हो रही थी। पड़ोस के गांव में जो उनकी बेटी रहती थी वो उन्हें मिलने के लिए जो है कांताबाई से आ गई। पहले के ज़माने में फ़ोन तो नहीं चलते थे ना, इसीलिए तो फ़ोन पे बता नहीं सकती थी कि माँ मैं आ रही हूँ। अचानक ही उनकी बेटी उनसे मिलने चली आई। वो अपनी बेटी को देखकर बड़ी ही खुश हो गई। जलपान जो है कराने के बाद अपनी बेटी से कांताबाई कहने लगी, बेटा आज मुझे बहुत ही ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं। उनकी बेटी ने उनसे कहा, माँ जी मैं आपको बहुत याद कर रही थी, आपकी हमें बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तभी मैं अपने पति से पूछकर आपसे मिलने चली आई हूँ। अब उनकी माँ जी जो थी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई कि चलो मेरी बेटी हमें इतना याद कर रही थी, लेकिन दुखी हो रही थी कि अगर मेरी बेटी हमें इतना याद कर रही थी, हमें इसीलिए हिचकियाँ आ रही थी और हम ठाकुर जी को तो दिन भर भूलते ही नहीं हैं। हम तो अपने ठाकुर जी का पूरे दिन रात स्मरण करते रहते हैं। हम ठाकुर जी को अपना इतना उन्हें याद करते हैं, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। अब कांताबाई के मन में ये प्रश्न चलने लगा। अब कांताबाई सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। मैं ठाकुर जी को इतना याद करती हूं तो ठाकुर जी को कितनी हिचकियाँ आती होंगी। अब कांताबाई ठाकुर जी के पास गई और बोली, हे बाल गोपाल, हे मेरे माधव, मेरी बेटी मुझे याद कर रही थी तो मुझे इतनी हिचकियाँ आ रही थी और मैं आपको याद करती हूँ तो आप कितने परेशान हो जाते होंगे। ऐसी ठाकुर जी से विनती करने के बाद कांताबाई ने लाला से कहा कि हे प्रभु, आज के बाद मैं आपको कभी भी याद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब भी आपको याद करूँगी तो आपको कितना कष्ट होता होगा, कितनी हिचकियाँ आपको आती होंगी। आप तो एकदम से छोटे से लाला है ना। ऐसा कहने के बाद कांताबाई ने जो वो विग्रह था उनके पास, श्री विग्रह, वो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया और कहा, बेटा आप इनको अपने घर ले जाओ और घर ले जा कर के इन्हें अपने भाई के रूप में जो है इनकी सेवा पूजा करना। अब कांताबाई ने ठाकुर जी को याद करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। जब भी उनका मन होता तो वो बांके बिहारी जो है ठाकुर जी के दर्शन करने चली जाया करती थी और अपने मन को इधर उधर काम में लगाने की कोशिश करती जिससे ठाकुर जी को वो याद ना करें और अपने मन को इधर उधर काम में लगाने की कोशिश करती।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद कांताबाई की जो है उम्र भी हो रही थी। एक दिन वो सो रही थी, रात का टाइम था। कांताबाई को ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। एकदम से सुंदर सा मनमोहक मुखड़ा ठाकुर जी का, इतनी सुंदर, उनकी व्याख्या करना मुश्किल है। कांताबाई ठाकुर जी को देखकर चकित रह गई कि हे प्रभु, मैं तो आपको याद भी नहीं करती हूँ। इतने बड़े बड़े साधु संत आपकी इतनी आराधना, इतनी पूजा, इतनी सेवा आपकी करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, आप उनको नहीं मिलते हैं। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के पास, मैं पापी अधर्मी के पास ठाकुर जी में आप जो है दर्शन देने चले आए। आप ठाकुर जी कांताबाई से कहने लगे, मैया, बड़े बड़े साधु संत भक्त जो भी हमारी सेवा पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो उनका उसमें जो है कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। साधु संत भी यही चाहते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष देना, हमें मुक्ति देना, लेकिन आपने हमें इसलिए याद करना छोड़ दिया क्योंकि हमें कष्ट होगा। अगर आप हमें याद करेंगी तो हमें हिचकियाँ आएंगी। अब कांताबाई ये सुन कर के जो है रोने लगी। अब कांताबाई की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कांताबाई ठाकुर जी के श्री चरणों में लग के बहुत रोई। ठाकुर जी की कांताबाई पे ऐसी कृपा हुई कि कांताबाई ने अपना शरीर छोड़ दिया और ठाकुर जी के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिल गया। और कांताबाई हमारे ठाकुर जी के साथ गोलोक धाम को चली गई। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा जी, जो भी हमारे ठाकुर जी को सच्चे दिल से पुकारता है ना, या निस्वार्थ प्रेम करता है, तो ठाकुर जी उसकी ज़रूर सुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।